वेलकम टू प्रतिज्ञा ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चैनल। कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि मैं इंग्लिश का आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल को दूं और ये मैं कर भी रहा हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स के वीडियोज में मैं कहा था कि मैं आपको एक डिग्री का भी वीडियो दूंगा और आज वो वीडियो तैयार है आपके लिए, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको शुरू से अंत तक देखें। जब देखिएगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ते हैं, किताब खरीद लेते हैं पढ़ने के लिए, हाँ ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है कह करके खरीद तो लिए, तो क्या खरीद के लाकर रख देने से आपको नॉलेज तो नहीं मिल जाएगा। तो उसी तरह से मैं आपको बहुत कहता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा मैं रूल्स दिया हूँ, बहुत अच्छा मैं पढ़ाया हूँ, बट बहुत अच्छा मेरा रूल्स दिया हुआ, बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ मेरा तब सक्सेसफुल होगा जब आप वीडियोज को शुरू से अंत तक देख करके आपको फायदा मिले। ओके, मैं हमेशा से आपको कहा हूं कि आप मेरे बताए हुए रूल्स को पढ़िए मतलब सीखिए, जो मैं बताता हूं उसको सीखिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम अ सेट और फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स दोनों की तुलना की बात आज हम लोग करेंगे। तुलना, ठीक है, कंपेरिजन का मतलब तुलना होता है और डिग्री का मतलब अवस्था होता है, यानी तुलना की अवस्थाएं। आखिर कैसे हम तुलना करते हैं, किस तरह से तुलना होता है। देखिए, अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो तीन तरह से ही तुलना होती है, ठीक है, तीन तरह से ही तुलना होती है, या ऐसे कहिए कि तीन ही तरह के इस धरती पर, या लिविंग थिंग कहिए या फिर नॉन लिविंग थिंग कहिए, तीन तरह का होता है। वो कौन कौन है? वो ये है, या तो दो चीजें आपस में बराबर होंगी, ना बड़ा ना छोटा, या फिर एक दूसरा से छोटा होगा, ठीक है, या फिर वो बड़ा होगा, यानी बड़ा या छोटा या फिर बराबर। ये तीन तरह से ही हो सकते हैं, ठीक है। यानी तुलना की कितनी अवस्थाएं हो गई? तीन हो गई। या तो मैं आपके बराबर हूं, या तो मैं आपसे छोटा हूं, या फिर मैं आपसे बड़ा हूं। इन तीन के अलावा चौथा नहीं हो सकता है, ठीक है, सोचिए, नहीं हो सकता है। यानी तीन तरह के हम लोग डिग्रीज की बात करेंगे। जो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। ध्यान से वीडियोज को देखेंगे और जब जब खुश होइएगा तब तब एक लाइक कमेंट तो एक ही आएगा, बट लाइक एक ही आएगा, कमेंट करते रहिएगा। पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट जो डिग्री मेरा रहेगा वो पॉजिटिव डिग्री, जो फर्स्ट डिग्री होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। इसमें आखिर क्या है? पॉजिटिव डिग्री में हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं। पॉजिटिव डिग्री में देखिए, जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, देखिए एक याद रखिएगा कि डिग्री जो होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का होता है। मैं आपको कुछ दिनों से एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, एडवर्ब तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट एडवर्ब में जाकर कहीं फिर से डिग्री ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं आपको दोनों ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है उसमें फर्स्ट स्टेट होता है, यानी जो पहली बार जो बना हुआ है, पहला रूप कहिए, एडजेक्टिव का जो पहला रूप होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि गुड है, ये गुड ही है जो पहला रूप है एडजेक्टिव का, गुड। आप बैड भी कह सकते हैं, टॉल कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब जो एडजेक्टिव्स हैं वो किस डिग्री के हैं? पॉजिटिव डिग्री के हैं। अब आपको अगर ये सब एडजेक्टिव्स आपको सेंटेंस में मिलेगा, अगर आपको ये सब सेंटेंस में मिल जाएगा, जैसे अगर हम लिख दें
कि राम वॉज एज गुड एज श्याम. This is a sentence and you have to recognize in which degree this sentence has been given. किस डिग्री में sentence लिखा हुआ है. Then you have to go at the form of the adjective. Now here good is an adjective and this good or this form of adjective is the first stage. Okay, first form. good के पहले और कोई गुड का रूप नहीं होता है, गुड ही स्टार्टिंग है. तो ये जो हमारा गुड है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है. ठीक है, यहां पर कोई तुलना नहीं होती है, बराबर का बोध यहां पर होता है. राम वॉज एज गुड एज श्याम, मतलब राम उतना ही अच्छा था जितना कि श्याम. बराबर, राम और श्याम बराबर रूप से अच्छे हुए कि नहीं हुए. मैं आपको बताया हूं कि या तो बराबर होगा या छोटा होगा या फिर बड़ा होगा. तो यहाँ पर समानता है दोनों में, इक्वालिटी है दोनों में, तो ये मेरा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा. आपको उतना नहीं सोचना है, पूरा सेंटेंस का हिंदी करने की जरूरत नहीं है. आप एडजेक्टिव के फॉर्म को देख करके ही बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस डिग्री का है. ठीक है, इट क्लियर. नाउ द सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री. सी हियर, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है. कंपैरेटिव डिग्री आप ध्यान दीजिए कंपेयर से बना हुआ है, कंपेयर से बना हुआ है. एंड आई होप यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ कंपेयर मीन्स तुलना करना. तुलना करना होता है कंपेयर का मतलब जी, तुलना करना. ठीक है, यानी यहां क्या होती है, तुलना होती है यानी छोटा है या फिर बड़ा है. यहां पर समानता नहीं होगा, यहां पर तुलना होगा. जब तुलना होगा तब एडजेक्टिव का फॉर्म यहां पर बदल जाएगा. ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव का फॉर्म बदल जाएगा. जैसे गुड का बेटर होता है, बेटर. बैड का वर्स होता है. टॉल का टॉलर होता है. इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट होता है, मोर इंपॉर्टेंट होता है. इस तरह से ये सारे कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म्स हैं, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म्स हैं. ठीक है, अब हमको देखना है सेंटेंस में. मैं आपको अभी बताया कि तुलना होती है यहाँ पर. तो तुलना कैसे होती है, किस किस के बीच तुलना होती है. तो देखिए एक तरफ एक है तो दूसरा तरफ भी एक ही है, यानी दो व्यक्ति वस्तु के बीच तुलना होगा. ठीक है, दो व्यक्ति वस्तु के बीच जब आपस में तुलना होता है, दो ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन दो ही, इन दोनों के बीच जब तुलना होगा तब वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आता है. सिर्फ दो. ठीक है, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ एक और है कोई. तो जब दो व्यक्ति वस्तु के बीच या दो ग्रुप के बीच लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच जब तुलना होगी तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहूं तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि श्याम वाज नॉट बेटर देन राम. ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि इस सेंटेंस को मैं कैसे कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, ये मैं आप लोग को सिखाऊंगा. ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस डिफेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं. डिफेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के बहुत आते हैं. इसलिए मेरा मकसद है कि मैं इसको आपको बढ़िया से बताऊं, विस्तार से बताऊं और काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आप भूलें ना. ठीक ना, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो, ये रूल्स. तो ये सेंटेंस देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये सेंटेंस किस डिग्री का है तो आप हो सकता है कि हिंदी ना कर पाए, क्योंकि ट्रांसलेशन पावर उतना रहेगा तब तो आप हिंदी कर पाइएगा. तो यू नीडंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वी सी द फॉर्म ऑफ दिस एडजेक्टिव बेटर, एंड राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट बेटर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड. ओके, बेटर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड. गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर होता है. एज सुन एज वी सी द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव वी रिकॉग्नाइज दैट दिस सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव डिग्री. जैसे ही हम देखते हैं
सेंटेंस में एडजेक्टिव का फॉर्म, हम तुरंत पहचान लेते हैं कि वह सेंटेंस किस डिग्री का है। समझे? तो यह सेंटेंस किस डिग्री का है? कंपैरेटिव डिग्री का है। ये देन क्यों लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, मैं कुछ रूल्स आपको बता भी चुका हूँ पहले ना, कहीं कि देन नहीं भी लगता है, और ये कैसे चेंज हुआ मैं आपको ये सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब हम लोग आते हैं थर्ड डिग्री पर। थर्ड डिग्री मतलब एक थर्ड डिग्री दिया जाता है जेल में भी कैदियों को, वो थर्ड डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए थर्ड को देखेंगे, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये जो थर्ड डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें सुपरलेटिव फॉर्म होगा एडजेक्टिव का। गुड अगर पॉजिटिव फॉर्म था तो बेटर कंपैरेटिव फॉर्म था। अब सुपरलेटिव फॉर्म भी इसका कुछ अलग होगा, तो वो होता है बेस्ट। अगर मैं बैड का सुपरलेटिव फॉर्म कहूँ तो वो होता है वर्स्ट। टॉल का टॉलेस्ट, एंड मोर इंपॉर्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीज आर द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन। तो ये सब जो फॉर्म्स हैं वो सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं, ओके। एंड एज सुन एज दीज कम इन सेंटेंसेस, जैसे ही ये आते हैं किसी वाक्य में तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बन जाता है। आप सिर्फ फॉर्म को देख करके ही बता दीजिएगा कि वह सेंटेंस किस डिग्री का है। वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर मैं कहूं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई विलेज, स्मॉल है विलेज, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई विलेज। नाउ सी हियर, इफ यू आर टोल्ड, अगर आपको कहा जाता है कि आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो एंड टेल मी इन विच डिग्री दिस सेंटेंस हैज बीन रिटन। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस डिग्री में लिखा हुआ है। इट इज आइदर इन पॉजिटिव डिग्री और इन कंपैरेटिव डिग्री और इन सुपरलेटिव डिग्री। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है या फिर सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। तो मैं जो रूल यहाँ बताया हूँ, मैं जो रूल पॉजिटिव डिग्री में बताया हूँ वही रूल आपको सुपरलेटिव में बता देना है। आप सीधे उसके एडजेक्टिव के पास चले जाइए और देख लीजिए उसका फॉर्म क्या है। गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ग्रेट है, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, क्या पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर थर्ड है तो वो सुपरलेटिव है। तो सी हियर बेस्ट जो फॉर्म है वो सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। देन इमीडिएटली यू सी, आप तुरंत कहते हैं कि जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है। नाउ कैसे हम यूज करेंगे, आखिर जैसे हमें बताया कि दो के बीच तुलना होती है तो कंपैरेटिव होता है, तो फिर सुपरलेटिव में भी जान लीजिए तुलना ही होता है। बट हाउ, कैसे होता है, ठीक है, कितने लोगों के कितने वस्तुओं के बीच होता है, तो देख लीजिए सुपरलेटिव में होता है, सुपरलेटिव में एक तरफ एक होता है तो दूसरा तरफ अनेक होता है, मतलब मोर देन वन होता है। एक तरफ एक, यानी जब भी एक की तुलना मोर देन वन से, मतलब एक की तुलना एक से अधिक से जब होने लगता है तो वहां पर सुपरलेटिव फॉर्म का यूज होने लगता है, ठीक है। एक से अधिक, एक की तुलना एक से अधिक की हो, यानी दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है, एक से अधिक से तुलना होना चाहिए तो वहां पर सुपरलेटिव फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माय विलेज। सपोज किसी के विलेज में क्या एक ही लड़का होगा, एक ही लड़का होगा? नहीं, यहाँ पर सीधा कह रहा है कि वह मेरे गांव के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। मतलब ये तो क्लियर है कि उस गांव में सबसे अच्छे लड़के बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक वह भी है। समझ में आया? जब एक की तुलना, मान लीजिए हम क्लास में हैं और आप सब बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं और किसी एक लड़के की मैं तुलना आप पूरे क्लास से कर दिया जाए तो वहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म का यूज होना चाहिए,
समझ गए। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताया हूं कि पॉजिटिव डिग्री का यूज कहाँ होता है, कंपैरेटिव कहाँ होता है, सुपरलेटिव कहाँ होता है। अगर आप कहा जाए तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सेंटेंस को चेंज करते हैं हम लोग, किस तरह से यह सेंटेंस पॉजिटिव बन जाता है, किस से कंपैरेटिव बन जाता है, किस से सुपरलेटिव तो है ही, यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह से वो मूव करता रहेगा, ठीक ना। और मैं बता चुका हूं आपको कि इस तरह इस टॉपिक से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफेंस एग्जाम्स। डिफेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो पर बने रहें, आप कमेंट करें, आपको जिस तरह का सुझाव देना है आप वो सुझाव दें। अगर किसी स्पेशल क्लास की जरूरत है, किसी स्पेशल आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप कमेंट में बोलिए, आप कमेंट में कहिए कि हाँ इस टॉपिक पर हमको जरूरत है, इस एग्जाम के लिए जरूरत है, कुछ बताया जाए क्या। आपको आगे कदम बढ़ाना होगा, ठीक है। और हम लोग या हमारा टीम जो है हमेशा तैयार है, लेकिन वीडियो का शेयर रुकना नहीं चाहिए। वीडियो का शेयर जितना ही कीजिएगा उतना ही इंग्लिश का नॉलेज एक्सपेंड होगा, ठीक है। इंग्लिश का नॉलेज एक्सपेंड होगा, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स सीखेंगे, समझे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक तो नहीं रहेगा, टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।